नमस्ते संस्कृताय मित्रों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त जीवन परिचय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और उसी के आगे हम लोग अब कुछ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरतवाक्य से, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। कालिदास का सर्वस्य भूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पाश्चात्य विद्वान गेटे का कथन है। हम लोग संस्कृत रूपांतर देखते हैं। वासंतम कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यमनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतं भूतपूर्ववथवा स्वर्गलोक भूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फास्टर्ड में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि भूरि प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। एक है मालविकाग्निमित्रम जो प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास के नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन अभिज्ञान शाकुंतलम में होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना और प्रकृति चित्रण सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोकस्याय सर्वस्य नाटकम भावानुकीर्तनम। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आरंभ विस्कंभक से होता है। अनसुईया और प्रियंवदा के पुष्प अवचयन से प्रारंभ होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया जाता है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है तो महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तीर्थ यात्रा पर गए हुए ऋषि कर्ण की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न होता है। शकुंतला को महर्षि कर्ण किसके साथ पतिग्रह या हस्तिनापुर भेजते हैं तो शारंगरव, शारद्वत और गौतमी के साथ भेजते हैं। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर गई थी तो सांची तीर्थ में गिर गई थी। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शापवशात।
शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में किस आश्रम में निवास करती है? तो कह रहे हैं कि शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस ऋषि के आश्रम में निवास करती है? तो महर्षि मारीच के आश्रम में निवास करती है। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला के दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में होती है। फिर कह रहे हैं कि महर्षि कर्ण का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। कुछ प्रश्नों को अध्ययन हम लोग और कर लेते हैं कि दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? तो हंसपदिका। राजा दुष्यंत की दो रानियां वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करते थे? तो वसुमती को करते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद गुण की प्रधानता है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय प्रसाद गुण है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस श्रृंगार रस है। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। अंत में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कर्ण के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो कुटिया में बैठी थी। राजा की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी किस सखी को भेजा था? तो शानुमती को भेजा था। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी कौन है? तो प्रियमवदा है। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? तो सची तीर्थ में की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर गई थी तो गौतमी है। अग्निगर्भा समी के समान कौन है? तो शकुंतला है। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व विधि। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली कौन है? तो एक दिव्य ज्योति अर्थात मेनका है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाले कौन है? तो इंद्र का सारथी मातली है। मित्रों, अब इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।